अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। गूगल ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर गूगल नक्शा सर्विस में खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका कर रहा है। गूगल मैप्स ने सदर ट्रंप की तरफ से खलीज मैक्सिको और कोहे दिनाली के नामों की तब्दीली से मुतालिक वजाहत जारी की है। बयान में कहा गया है कि सरकारी ज़राए में नाम की तब्दीलियों का अपने ऐप में इतलाक हमारी तवील मुद्दती पॉलिसी है। हमारी नक्शा सर्विस अब खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका और अलास्का के पहाड़ को दिल्ली की जगह मैक कैनला लिखेगी। बयान के मुताबिक ये तब्दीलियाँ अमेरिका के जोग्राफियाई नामों का निज़ाम अपडेट होने के बाद नाफिज की जाएगी। अमेरिकी सारिफिन सिर्फ नए नाम देखेंगे, लेकिन दूसरे ममालिक के सारिफिन दोनों नाम देख सकेंगे। वाज़ेह के साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने 2015 में अलास्का के पहाड़ का माउंट मैक कैनला नाम मनसूख करके मुकामी लोगों के ज़रिए इस्तेमाल नाम डेनाली राइज कर दिया था। पहाड़ का साबिक़ा नाम साबिक़ अमेरिकी सदर विलियम मैक कैनले के नाम से मानूम था। ताहम ट्रंप ने ऐलान किया था कि शुमाली अमेरिका की सबसे बुलंद चोटी, जिसे डेनाली कहा जाता है, इसका नाम दोबारा मैक कैनले कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड खरीदने के बयान के जवाब में यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा व सलामती पॉलिसी काजा क्लास ने कहा है कि वो इस मामले पर मुज़ाकरात नहीं करेंगी। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काजा क्लास ने कहा कि वज़रा ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात के मामले पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने सौदेबाजी की ज़बान इख्तियार की है और यूरोपीय यूनियन को इसी तर्ज पर जवाब देना चाहिए। हम ग्रीनलैंड पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। यकीनन हम अपने रुकन ममालिक डेनमार्क और इसके खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड की हिमायत करते हैं। नई अमेरिकी इंतजामिया के बारे में काजा क्लास ने कहा है कि हम एक इक़्तिसादी ताकत है। हम अमेरिका के साथ मुंसलिक ज़रूर हैं, लेकिन बतौर रुकन डेनमार्क और इसके खुद मुख्तार इलाके ग्रीनलैंड की हिमायत हमारा फ़र्ज़ है। वाज़ेह के सदर की हैसियत से ट्रंप की पहली मुद्दत के दौरान यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए और अमेरिकी सदर ने अपनी आखिरी इंतखाबी मुहिम के दौरान दिफा से लेकर तिजारत तक कई मामलात पर यूरोपीय यूनियन के बारे में तशवीशनाक बयानात दिए। ट्रंप और यूरोपीय यूनियन की इंतजामिया के दरमियान अभी तक कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने गाजा से फ़लस्तीनियों की मुंतकली के हवाले से मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से बात की। अमेरिकी सदर के मुताबिक उन्होंने अपने मिस्री हम मनसब को आगाह किया कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनी एक ऐसे इलाके में रहें जहां वो बिना किसी गड़बड़ और इनकलाब की ज़िंदगी गुजार सकें। जब आप गाजा की पट्टी की तरफ देखते हैं तो ये कई साल से जहन्नुम बनी हुई है। इससे कबल कायरा और ओमान हुकूमतों ने एक बार फिर गाजा की पट्टी की आबादी को मुंतकिल करने के लिए इजराइली या इसके अलावा किसी और की मनसूबाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। इनके नज़दीक ये जबरी हिजरत की दूसरी मुहिम है। इस सिलसिले में मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने आज इन जबरी हिजरत की कोशिशों पर अपने मुल्क की तशवीश का इजहार किया, जिनका मकसद हमसाया ममालिक में अवाम को निशाना बनाना है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते में सियासी और इंसानी सूरत अबतरी का शिकार है। इनमें सियासी तनाज़ात और बहरानात के अलावा माहौलियाती तब्दीली के मनफी असर शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेज़ रफ्तार और कम कीमत पर AI स्टार्टअप डीप सीक बनाने में चीन की पेशरफ्त की तारीफ की है और अमेरिकी सनत को इससे सबक हासिल करने को कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप डीप सीक की रिलीज से अमेरिकी सनत की आंखें खुल जानी चाहिए। यह अच्छी बात है कि चीन सस्ती और तेज़ रफ्तार AI बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कांग्रेस से कहा, आज और पिछले कुछ दिनों से मैं चीन और वहाँ की कुछ कंपनियों के बारे में पढ़ रहा हूँ। ख़ासतौर पर मैंने पढ़ा कि चीन एक AI की तेज़ और बहुत सस्ती तरीक़ेकार बनाने में कामयाब रहा और ये अच्छा है, क्योंकि आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीनी कंपनी से डीप सीक AI की रिलीज़ हमारे सनती शोबे के लिए एक वार्निंग होनी चाहिए। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात में मुलविस मुतअद्दिद ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक महकमा इंसाफ के ओहदेदार ने कहा है कि कायम मुकाम अटॉर्नी जनरल जेम्स मैक हेनरी ने यह फैसला किया क्योंकि इनके ख्याल में सदर के खिलाफ मुकदमा चलाने में अहम किरदार अदा करने वालों पर एतबार नहीं किया जा सकता कि वो ईमानदारी के साथ सदर के एजेंडे पर अमल दरामद करेंगे। मुतालिका ओहदेदारों ने यह वाज़ेह नहीं किया कि कितने अहलकारों को बरतरफ किया गया है, ताहम अमेरिकी मीडिया का कहना है कि 12 से ज़्यादा अफराद को मुलाजमत से हटाया गया है और इनमें से अक्सर महकमा इंसाफ के साथ बतौर प्रोसिक्यूटर मुंसलिक थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2 केसेस सामने लाने वाले खुसूसी कौंसल जैक स्मिथ ने रवा माह के आगाज़ में ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जैक स्मिथ ने डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 के इंतखाबात के नताइज को तब्दील करने की कोशिश और व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद सरकारी खुफिया दस्तावेजात में लापरवाही बरतने के इल्जाम आयद किए थे। तबलीग ने उर्दन और मिस्र की जानिब से इख्तियार किए गए फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के मौक़िफ़ की हिमायत की।
अरब लीग ने उर्दन और मिस्र के इस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इआदा किया है, जिसमें फ़लस्तीनी अवाम को इनकी ज़मीन से बेदखल करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया गया। यह मौक़िफ़ अरब ममालिक के फ़लस्तीनियों के तारीख़ी और क़ानूनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अक्कासी करता है और आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन की हिमायत के लिए मुश्तरका कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाता है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का कहना है कि फ़लस्तीन का मसला महज एक सियासी मसला नहीं, बल्कि ये इंसाफ और इंसानी हुकूक़ का मामला है, जो इस बात का मुतक़ाज़ी है कि आलमी बरादरी और इस मसले के हल के लिए मज़ीद मजबूत इक़दामात करें और आज़ादाना खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को यकीनी बनाएं। इनका कहना था कि फ़लस्तीनी कौम दीगर अरब ममालिक की हिमायत से फ़लस्तीनी काज़ की मज़ामत को ख़त्म करने के किसी भी मंसूबे को नाकाम बना देगी। फ़लस्तीनी तहरीक हमास की क़यादत के अरकान गाज़ा पट्टी में जंगबंदी पर अमल दरामद और इजरायली यरगुमालियों की रिहाई के अमल पर मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए मिस्र के दारकूमत काहिरा पहुँच गए। तहरीक ने एक बयान में कहा, आज शाम हमास की क़यादत की नुमाइंदगी करने वाला एक वफ़्द मिस्री क़यादत से मुलाकात और जंगबंदी और कैदियों के तबादले के मुआहदे की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल करने के लिए एक सरकारी दौरे पर मिस्री दारकूमत काहिरा पहुँचा। वफ़्द में हमास के बैरून मुल्क सियासी दफ्तर के सरबराह, सियासी दफ्तर के नायब सरबराह खालिद मशाल, मगरबी किनारे में हमास के सरबराह खलील हया, ज़ाहिर जबरैन और मुज़ाकरात के ज़िम्मेदार तहरीक के दीगर अरकान शामिल हैं। तीन फ़लस्तीनी कैदियों से भी मुलाकात करेगा जिन्हें इजरायली जानिब से रिहा करके मिस्र भेजा गया था। काबिल ज़िक्र है कि इजराइल और हमास ने क़तर, मिस्र और अमरीकी सालिसी से 15 जनवरी को 42 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था और बिलाखिर दुश्मनी ख़त्म करने के अपने इरादे का ऐलान किया था। इजरायली फ़ौज ने तस्लीम किया है कि इसने गाज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करके हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। फ़ौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमारी क़ुव्वतों ने गाज़ा की पट्टी में मुश्तबा अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की है, जो हमारी हिफाजती क़ुव्वतों के लिए ख़तरा है। बयान में कहा गया कि गाज़ा की पट्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में मुश्तबा अफराद ने इजरायली अफवाज की जानिब बढ़कर ख़तरा पैदा कर दिया और कई वाक़ात पेश आए और फ़ौजियों ने इन पर फायरिंग की है। बताया गया है कि गुज़श्ता शाम गाज़ा की पट्टी में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए इजरायली फ़ौज की जानिब से घोड़ा गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें एक लड़की जहाँ बहक और 3 शहरी जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से 19 जनवरी तक गाज़ा की पट्टी पर इजरायली हमलों में 47,243 फ़लस्तीनी जहाँ बहक और 1,11,472 फ़लस्तीनी जख्मी हुए, जिनमें तकरीबन 17,841 बच्चे और 12,298 ख़वातीन शामिल हैं। गाज़ा में जंगबंदी का मुआहदा और हमास और इजराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा इतवार 19 जनवरी को दोपहर 12:15 पर नाफिजुल अमल हुआ था, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करते हुए मुर्तकिब पाया जा रहा है। इजराइल के इंतहाई मुतासिब वज़ीर ख़जाना बज़ालिल स्मोट्रिच ने कहा है कि हम गाज़ा की सफाई के लिए सदर ट्रंप की पेश करदा तजवीज़ पर काम कर रहे हैं। यूनिट इंटरनेट साइट की खबर के मुताबिक दीनी सहियोनी पार्टी के चेयरमैन स्मोट्रिच ने इजरायली असेंबली कंसेट में पार्टी के ग्रुप इजलास से खिताब में कहा है कि हम फ़लस्तीनियों को जलावतन करने की तजवीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और काबीना के साथ मिलकर एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं। स्मोट्रिच ने दावा किया है कि अमेरिका के सदर ट्रंप ने एक पुरहिकमत, मुनासिब और हकीकी नुक्ता नज़र पेश किया। फ़लस्तीनियों को इस ज़मीन से निकालने का वाहिद रास्ता नकल मकानी की हौसला अफजाई है। मिस्र और उर्दन से मौसूल हुई रद्द-ए-अमल के बारे में बात करते हुए स्मोट्रिच ने कोलंबिया के एतराज़ात के बावजूद सदर ट्रंप के मुहाजिरीन को मुल्क से निकालने की मिसाल पेश की और कहा है कि वो चाहता है, कर रहा है। गाज़ा में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के बारे में स्मोट्रिच ने कहा है कि जंगबंदी के पहले मरहले के आखिर में इजराइल को अपनी जंगी हिकमत अमली को तब्दील कर देना चाहिए। हमास के मुकम्मल खात्मा और गाज़ा पर मुकम्मल कब्जे के लिए एक जारियत पसंद आर्मी चीफ की तैनाती ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हमने अमेरिका के आलमी इमदाद मुअत्तल करने के फैसले को तशवीश के साथ दर्ज कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजू से मुतालिक बयान जारी किए। डुजार्क के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने दुनिया भर में मुश्किलात और मसाइब के शिकार मुआशरों को इमदाद की फराहमी के लिए का मुतालबा किया और कहा है कि इंसानों की ज़िंदगी का दारोमदार इंसानी इमदाद पर है। उन्होंने कहा कि गुटेरेस ने अमेरिका के बैरूनी इमदाद मुअत्तल करने के फैसले को तशवीश के साथ नोट किया है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि हम नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ मिलकर इस मामले पर काम के लिए तैयार हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में से एक है, लिहाजा तामीरी शक्ल में मिलकर काम करना मुफीद साबित होगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने नाटो रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो दिफाई अखराजात के अपने हिस्से में इजाफे के लिए पेशरफ्त करें। मार्क रूट ने पुर्तगाल के दारकूमत लिस्बन में मार्सेलो डिसूजा और वज़ीर-ए-आज़म लुइस मॉन्टेनेग्रो से अलग अलग मुलाकातें की, जहां वो सरकारी दौरे पर हैं।
मॉन्टेनेग्रो के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने इत्तेहाद के अरकान पर जोर दिया कि वो दिफा पर खर्च होने वाली मजमूई मुल्की पैदावार के 2% के हदफ में तेज़ी से इजाफा करें, जो 10 साल पहले तय किया गया था, जिसे अब कुछ ममालिक इसे बहुत कम समझते हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि 10 साल कल मुकर्रर करदा 2% हदफ मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए काफ़ी नहीं होगा। हमें इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना करना होगा कि नाटो मजबूत रहे, खुद को ढालना जारी रखे और मुस्तकबिल में हमारी सलामती की ज़मानत दे। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने दिफा पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर बल्दियात व हाउसिंग माजिद अल हकील ने कहा है कि कम आमदनी वाले शहरियों के लिए रवां साल 4,50,000 रियाल तक के 20,000 हाउसिंग यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। अखबार 24 के मुताबिक इंटरनेशनल रियल इस्टेट प्लेटफॉर्म की अहमियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक के 500 से जायद माहिरीन व सरमायाकार शरीक थे। उन्होंने मजीद कहा कि रवां साल निजी शोबे के साथ मिलकर मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 1,40,000 दरमियाने दर्जे के हाउसिंग यूनिट्स, जिनकी कीमत 8,50,000 तक होगी, मुतारिफ कराए जाएंगे। इनका कहना था कि गुज़िश्ता साल प्रॉपर्टी सेक्टर में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि साल 2023 के मुकाबले में तामीरात के शोबे में 7% इजाफा देखने में आया। क़ब्ल अज़ीम प्रॉपर्टी का मुस्तकबिल के उन्वान से मुनक़िदा फोरम के चौथे एडिशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर हाउसिंग व बल्दियात का कहना था कि मुमलिकत में रियल इस्टेट के शोबे में गैर मामूली तेज़ी आई है। वज़ीर सयाहत अहमद खतीब ने कहा है कि 2030 तक होटल के कमरों की तादाद बढ़ाकर 6,75,000 कर दी जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इनमें से सिर्फ रियाज में 1,20,000 कमरे फराहम होंगे। उन्होंने ये बात रियल इस्टेट प्लेटफॉर्म से खिताब करते हुए कही है। उन्होंने बताया कि इस वक्त सऊदी अरब में होटल कमरों की तादाद 4,75,000 है। सयाहों को रिहाइश फराहम करने वाली लाइसेंस शुदा इमारतों की तादाद 4,000 के लगभग है। उन्होंने कहा कि फीफा के वफ्द ने सऊदी अरब का दौरा किया और यहाँ के होटलों का मुआयना करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। सऊदी अरब में होम डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का आगाज साल रवां की आखिरी तिहाई में शुरू होगा। सब वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाली अमेरिकी कंपनी को इजाज़त मिल गई है। अमेरिकी कंपनी मैटर ने शहरियों में ड्रोन इस्तेमाल करने का वसी तजुर्बा रखती है और अब वो सऊदी अरब के शहरों में M2 नामी ड्रोन इस्तेमाल करेगी। वाज़ेह के सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने मुल्क में यह सर्विस फराहम करने की मंजूरी दी है। वाज़ेह के ये कंपनी ने होम डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का आगाज़ 2024 में अमेरिका में किया था। सऊदी अरब के ऐवान शाही ने कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ऐवान शाही ने इलामिया में कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज़ की नमाज जनाजा कल चारशंबे को रियाज की जामा इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। ऐवान शाही ने मुतवफ़ी के लिए रहमत व मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए नसक प्लेटफॉर्म पर मस्जिद नबी रियाजुल जन्ना परमिट के लिए एक और नया ऑप्शन मुतारिफ कराया है। ज़ियारत के लिए अपॉइंटमेंट ना मिलने पर वेट लिस्ट ऑप्शन का इंतखाब किया जा सकता है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रे ने मस्जिद नबी आने वाले ऐसे ज़ायरीन जो मस्जिद की हुदूद में होते हुए नसक या तवक्कलना प्लेटफॉर्म के जरिए रियाजुल जन्ना के लिए परमिट हासिल करना चाहते हैं, मज़ीद सहूलत देने का ऐलान किया है। क़ब्ल नसक प्लेटफॉर्म के जरिए फौरी परमिट हासिल करने का आगाज़ किया गया था, तमाम अब इसमें मजीद इजाफा करते हुए वेटिंग के ऑप्शन का इजाफा किया गया। वेटिंग के ऑप्शन का इंतखाब करने से ये सहूलत होगी कि सिस्टम में जैसे ही स्लॉट दस्तियाब होगा, वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड ज़ायर को परमिट जारी कर दिया जाएगा। इससे कबल नसक प्लेटफॉर्म पर फौरी अपॉइंटमेंट के फीचर का इजाफा किया गया, जो ज़ायरीन को साल भर रोज़े शरीफ की ज़ियारत की इजाज़त देता है, जब तक वो मस्जिद नबी के करीब और इसकी हुदूद में हो। पाकिस्तान की पार्लियामान से इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के लिए मुतनाज़ा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी बिल 2025 पेका की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। आज मंगल को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया, जिसमें पेका तरमीमी बिल के खिलाफ नारेबाजी की गई है और हुकूमत से इन तरामीम पर नज़रसानी का मुतालबा किया गया। सहाफ़ती तंजीमें पेका एक्ट 2016 में तरमीमी बिल 2025 को आज़ादी सहाफ़त पर एक हमला करार दे रही है। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पेका तरमीमी बिल पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। इस हवाले से सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि पेका एक्ट के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाएंगे।